नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। वक्त है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाली 2023 विधानसभा चुनाव की, जहां 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ की राजनीति आजकल बहुत रोचक हो गई है, क्योंकि 15 साल शासन करने वाली पार्टी 15 सीटों पर आ गई है और सत्ता के लिए छटपटा भी रही है। तो वहीं वनवास काट रही कांग्रेस 71 सीटें ले आई। अब जहां उसको अपना प्रदर्शन दोहराना है, तो वहीं बीजेपी को अपनी लाज बचानी है, क्योंकि कहते हैं छत्तीसगढ़ की सत्ता अगर चाहिए तो बस्तर फतेह करना होगा और उसी में दोनों लग गए हैं। तो बीजेपी की पहली रिसोर्ट मीटिंग ने मीडिया की जोरदार सुर्खियां बटोरी और वहीं राजधानी से करीब 100 किलोमीटर दूर गंगरेल डैम के पास बने रिसोर्ट को बीजेपी ने बैठक के लिए चुना। बैठक में चुनिंदा 28 के आसपास लोग शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर नहीं आ सके बैठक में। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी नई दिल्ली स्थित मेदांता बहुत सारे नेताओं बुलाया ही नहीं गया था, तो एक अविश्वास का वातावरण भाजपा के अंदर ही है। और जो बैठक है वो बैठक में बड़े नेताओं को दूर रखा गया है, तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बार बार प्रभारी बदले हैं, बदलने के बाद फिर नए गोपनीय ढंग से बैठक की गई है, तो इससे बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है। गोपनीय बैठक नहीं, पहले तो उसकी भाषा गलत है और भूपेश बघेल की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। आज आप पढ़िए राजस्थान की न्यूज, गहलोत किसको ओढ़ देंगे तय नहीं है। भूपेश बघेल जी पहले उनको देखें। हिमाचल प्रदेश में गए, जाते ही वहां का कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा में आ गया। वो अपनी पार्टी की चिंता करे, भाजपा की बैठक क्या हो रही, कैसे हो रही है, ये आखिरी है। छत्तीसगढ़ जो भी जाने वाला है। सर 2023 को लेकर क्या तैयारियां हैं? मैंने बोला ना, विभिन्न कमेटियां बनी, विभिन्न विषय तय हुए, रोड मैप एक बना और उस रोड मैप के लिए कमेटियां बन गई। वो कमेटियां समय पर काम करेंगी, दौरे तय हुए हैं और समय में चेहरा होगा, आदिवासी चेहरा होगा। चेहरे पर अभी बहुत जल्दी है सब बात करना, समझ रहे हैं ना। गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, जहां होने हैं वहां चेहरा अभी तय नहीं हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में तभी 1.25 साल टाइम है। तो 2023 विधानसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं, जहां पर 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ की राजनीति आजकल बहुत ज्यादा रोचक हो गई है, क्योंकि 15 साल शासन करने वाली पार्टी 15 सीटों पर आ गई है और सत्ता के लिए छटपटा भी रही है। तो वहीं वनवास काट रही कांग्रेस 71 सीटें ले आई है। अब जहां उसको अपना प्रदर्शन दोहराना है, तो वहीं बीजेपी को अपनी लाज बचानी है, क्योंकि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सत्ता अगर चाहिए तो बस्तर फतेह करना होगा और उसी में दोनों लग गए हैं। बीजेपी की पहली रिसोर्ट मीटिंग ने मीडिया की जोरदार सुर्खियां बटोरी। राजधानी से करीब 100 किलोमीटर दूर गंगरेल डैम के पास बने रिसोर्ट को बीजेपी ने बैठक के लिए चुना। बैठक में चुनिंदा 28 के आसपास लोग शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर उसमें नहीं पहुंच सके। साथ ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी नई दिल्ली स्थित मेदांता हॉस्पिटल में पैरों के अंगूठे का ऑपरेशन कराने गए थे, इसलिए शामिल नहीं हो सके। चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में 100 किलोमीटर दूर हो रही बैठक को कांग्रेस ने भी गोपनीय बैठक करार दिया, जहां षड्यंत्र की आशंका जाहिर की। इसीलिए इस ओर लोगों का रुझान बढ़ गया। इस बैठक को खुफिया बैठक का नाम दिया गया। बंद कमरे में हुई बातचीत पर चर्चा करने से बता दें कि फिलहाल 2-3 पुख्ता बातें हुई हैं। इसमें महिला मोर्चा का हल्ला बोल, जिसे महतारी हुंकार रैली नाम दिया गया है। इसके साथ ही वनवासी समाज के उन जातियों को जिन्हें मात्रात्मक त्रुटियों के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, साथ ही उन्हें भी शामिल करने पर मोदी सरकार का अभिनंदन समारोह करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी बस्तर की 12 विधानसभाओं में मैराथन बैठक करेगी। 9 अक्टूबर से बस्तर में धुआंधार दौरे की शुरुआत होगी, जो 4 दिन तक चलेगी। कुछ दिन पूर्व ही मरकाम और पुनिया ने बिलासपुर संभाग की हारी हुई सीटों का दौरा किया था। अब पार्टी बस्तर पर फोकस करेगी। अब दोनों ही जो पार्टियां हैं वो बस्तर में
अपनी नजरें बनाई हुई हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। महेश गागड़ा पूर्व मंत्री इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका महेश जी इस चर्चा में। शशि भगत उपाध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस, स्वागत है आपका शशि जी इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। साथ ही मनीष गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आऊंगी शशि जी, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में अगर सरकार बनानी है तो उसका रास्ता बस्तर से होकर जाता है। अब क्योंकि एक बैठक बीजेपी ने कर ली है, अब इसी वजह से कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, ये माना जाए। शशि जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है। हम लौटेंगे आपके पास। मनीष जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं आपके पास आती हूँ। मिल रही जी मनीष जी, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है कि अगर छत्तीसगढ़ में सत्ता में आना है तो उसका रास्ता बस्तर से होकर जाएगा। अब क्योंकि बीजेपी ने एक बैठक की है, उसके बाद अब कांग्रेस भी इसी जुगत में लगी हुई है कि बस्तर में जो विधानसभाएं हैं वहां पर रैलियां निकाली जाए, वहां पर कार्यक्रम किए जाए, जो कि अब अक्टूबर में 9 अक्टूबर से शुरू भी हो जाएंगे। तो क्या वाकई में अगर बस्तर में कोई भी पार्टी अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो साख है वो मजबूत कर लेती है या अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है, तो ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ की सरकार या सत्ता उसी के हाथ होगी? देखिए रितु जी, ये तो एक पुरानी कहावत है कि बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुंजी जो है बस्तर के हाथ में रहती है। बस्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बस्तर आदिवासी अंचल है। यहाँ की पूरी 12 की 12 विधानसभाएं जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग, 11 विधानसभाएं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए और एक विधानसभा जो है वो सामान्य वर्ग के लिए मतलब अनारक्षित श्रेणी में है। दूसरा यह है कि बस्तर जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि बस्तर में अगर विकास होगा तो नक्सलवाद दूर होगा। तीसरा यह है बस्तर माइंस का इलाका है, फॉरेस्ट का इलाका है। यहाँ पर उद्योगों और बड़े औद्योगिक घरानों की लगातार नजर रहती है, इसलिए जो है बस्तर हमेशा सुर्खियों में रहता है। और चूंकि चुनावी घटनाक्रम है, आने वाले समय में 2023 में चुनाव का महासंग्राम छिड़ने वाला है। ऐसे में छत्तीसगढ़ जो है 2000 में छत्तीसगढ़ का जो नया राज्य बना था उसके बाद से पहली बार छत्तीसगढ़ एक जातिगत जो मतलब समीकरणों में जो है ना उभार आया है और स्थानीयता का मुद्दा जो है वो बड़ी तेजी से उभरा है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद जो है उन्होंने उस पर एक अपनी पकड़ बनाई है और कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को लेकर के कांग्रेस लगातार आक्रामक रही है और फ्रंट फुट में खेलती रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस को जो है वो भाजपा के द्वारा जो 15 साल की सत्ता रही है इसमें एंटी इनकम्बेंसी का जो बहुत सीधा लाभ कांग्रेस को मिला है। अब चूंकि 2023 में नया सत्ता को लेकर के नया संग्राम छिड़ने वाला है तो इसको देखते हुए अभी जैसे बस्तर की 12 सीटें कांग्रेस के पास में है, भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है, वहीं सरगुजा भी आदिवासी प्रभावित इलाका है, तो कहीं ना कहीं बस्तर और सरगुजा की जो 29 सीटें ये सत्ता में वापसी के लिए भाजपा के लिए भी मददगार हो सकती है और कांग्रेस के लिए भी जो है अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो जीतना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अब जैसे उनके प्रदेश प्रभारी अजय जामवाल जी बने हैं
तब से भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी सुगबुगाहट, चुनावी चर्चाएं जो है वो लगातार सुर्खियों में रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया, नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिया, आने वाले समय में और भी निष्क्रिय जो पदाधिकारी हैं उनको भी बदलने की कवायद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछली एक बैठक जो है वहां मतलब बस्तर में भी कर चुकी है और अभी जिस ढंग से गंगरेल में एक बैठक हुई है, इस बैठक को लेकर के भी लगातार सुर्खियां बटोर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का बस्तर में फोकस करना कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी रणनीतिक रूप से एक चुनौती और एक चैलेंज लग रहा है कि आने वाले समय में मतलब बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बड़ी ना हो जाए, हम सत्ता में रहते हुए कैसे हम लीड ले सकें, इसलिए अब कांग्रेस की चिंता भी बढ़ गई है। ठीक है, चलिए शशि जी, ठीक है मनीष जी, लौटती हूँ आपके पास। शशि जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात मनीष जी ने कही? देखिए, ऐसा है, चुनाव में तो हमेशा चुनौती का सामना करना पड़ता है। रूलिंग पार्टी जब रहती है तो उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि जनता आने वाले समय में जो अपेक्षा हमसे रखती है, जो अपेक्षा हमारी बात रहती है, उस पर हम कितना खरा उतरे, कितना क्या कुछ होगा। और ये चुनौती का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों के माध्यम से आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से चुनौती का सामना करेगी। ये बात विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी के लीडर आदरणीय राहुल जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय प्रेम साई जी, जितने ट्राइबल लीडर्स हैं, ट्राइबल क्षेत्रों की बात करते हैं, और अदर्स भी जो है ना जन कल्याणकारी योजना के मार्फत जनता के बीच जैसा जाते हैं वैसा जाएंगे और जा रहे हैं। ठीक है, चलिए महेश जी, क्या बीजेपी की यही रणनीति है अब बस्तर के सहारे रायपुर का रास्ता? देखिए, बीजेपी पूरे बस्तर ने पूरे छत्तीसगढ़ पे टारगेट बना के रखा है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में संगठन काम करते हैं और बस्तर महत्वपूर्ण क्षेत्र, बस्तर और सरगुजा जो क्षेत्र है, और वर्तमान में जिस तरह सरकार हाईकोर्ट में जनजाति के मामले में फेलवर साबित हुई है और स्थानीय जो भर्ती लेकर जो अपने सरकार समय जो मामला था, स्थानीय भर्ती में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता था, वो सबको वर्तमान सरकार खत्म कर दिया है। आदिवासियों को किस तरह से उपेक्षित करके रखा है। आज ही बस्तर में बस्तर दशहरे के बाद मुरिया दरबार होता है, माननीय मुख्यमंत्री जाने के बाद बड़ा वहां पे आदिवासी जो माननीय मुखिया चालकी हैं हंगामा करते हैं, उनको किस तरह से अनदेखी किया जा रहा है, जिस तरह से इनके प्रशासनिक लोग इनके नेताओं को संतुष्ट करने के चक्कर में आदिवासियों को उपेक्षा कर रहे हैं। आज आदिवासियों से नाराज है, ये तो आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। दूसरा उनके साथ जो पूजा पद्धति है या जो मान सम्मान है, तमाम चीजों में कांग्रेस सरकार है, इनके साथ उपेक्षा। आपको हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से 32% को आरक्षण को जब 20% में आने की संपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर रमन सिंह साहब की है। 4 साल माननीय 5 साल 2005 जुलाई 2005 आप लोग ने हाईकोर्ट पर डिबेट नहीं कर पाए, हाईकोर्ट क्वालिटी पर डेटा नहीं कर पाए आप लोग ने। चलिए ठीक है, ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं? ठीक है शशि जी, देखिए समय समाप्त हो चुका है, समय की थोड़ी कमी है हमारे पास में। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता से दूर है और कांग्रेस अभी सत्ता में है, और ऐसे में एक पुरानी कहावत है कि बस्तर से होकर जाती है सत्ता की जो चाबी है वो बस्तर से मिलती है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके नसीब में वो चाबी होगी। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।